जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पुस्तकों और उनसे संबंधित लेखकों को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हमने करंट अफेयर के कई टॉपिक करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में जितने भी आपको पुस्तकें करवाई जाएंगी ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, और जो इधर हाल ही में 2024 और 2025 की जितनी भी नवीनतम पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकों को इस क्लास में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। तो बताइए दोस्तों, बिल क्लिंटन की इनमें से कौन सी आत्मकथा है। तो राइट आंसर हो जाएगा माई लाइफ। यही जो है पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जो है आत्मकथा है। और बात करें अदर ऑप्शनों की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये जो है नेल्सन मंडेला की है। और अगर बात करें बिकमिंग की, तो बिकमिंग जो है मिशेल ओबामा की है। और माई कंट्री माई लाइफ ये जो है लाल कृष्ण आडवाणी की है। तो सारे के सारे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन के साथ हम कई क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। अभी ये हमने बताया, तो बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई कंट्री माई लाइफ। यही जो है लाल कृष्ण आडवाणी की जो है पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, इम्पियर फेकट की, तो इम्पियर फेकट ये जो है संजय मंजेकर की है। और बात करें जो है द मूर्स लास्ट साई की, तो ये जो है सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा है। तो बताइए दोस्तों, आई एम नो मसीहा कौन से अभिनेता की आत्मकथा है। सोनू सूद की, अमिताभ बच्चन की, ऋषि कपूर की या सलमान खान की। तो ये जो है सोनू सूद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से डॉलर बहू किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। तो बताइए दोस्तों, डॉलर बहू किसके द्वारा लिखी गई है। सलमान रग्बी, किरण देसाई, सुधा मूर्ति या अरुंधति राय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है डॉलर बहू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट्रैकिंग द कोड माई टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है। तो बताइए दोस्तों, ट्रैकिंग द कोड माई टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है। ऑप्शंस कह रहा है सलमान खान, दूसरा कह रहा है सुशांत सिंह राजपूत, तीसरा कह रहा है अमिताभ बच्चन और लास्ट कह रहा है आयुष्मान खुराना। तो ये जो है आयुष्मान खुराना की जो है आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है फेयरनेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए दोस्तों, फेयरनेस किसके द्वारा लिखी गई है। किरण बेदी, अमित साधो, रेणुका चौधरी या जसवंत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी के द्वारा जो है फेयरनेस लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है खुल्लम खुल्ला किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है। तो बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुल्लम खुल्ला किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है। शत्रुघ्न सिन्हा, शाहरुख खान, ऋषि कपूर या अक्षय कुमार। तो ये जो है ऋषि कपूर के द्वारा की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो बताइए दोस्तों, द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है। शशि कपूर, संजय सूरी, हिमेश रेशमिया या इमरान हाशमी। तो राइट आंसर हो जाएगा इमरान हाशमी की ये आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फूलन देवी पर आधारित है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास जो है फूलन देवी पर आधारित है? पहला कह रहा है इंडियाज बैटिड क्वीन एंड मी, दूसरा कह रहा है स्पाई प्रिंसेस, तीसरा कह रहा है वुमेन इन फ्रीडम और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियाज बैटिड क्वीन एंड मी, यही जो है फूलन देवी पर आधारित पुस्तक है। और अगर इसके लेखक की बात करें तो यह पुस्तक जो है राय मैक्स हैम के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा दोस्तों? राय मार्क्स हैन के द्वारा लिखी गई है। और बात करें जो है स्पाई प्रिंसेस की, तो स्पाई प्रिंसेस जो है श्रावणी बासु द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। तो बताइए दोस्तों, खुशवंत सिंह की इनमें से कौन सी आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मेलिल, यही जो है खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मेलिस, यही जो है खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। और बात करें अदर ऑप्शनों की, हाफ गर्लफ्रेंड, तो ये जो है चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। और बात करें द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो ये जो है रफ़ीक जाकरिया के द्वारा लिखी गई है। और बात करें ट्रूथ माई बायोग्राफी की, तो ये जो है केदवई सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा सारे के सारे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शंस कह रहा है राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, हरभजन सिंह या सुरेश रैना। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है युवराज सिंह की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? तो बताइए दोस्तों, एन अनसूटेबल बॉय किसकी जो है आत्मकथा है? करण जौहर की, ऋतिक रोशन की, सुशांत सिंह राजपूत या अनुराग कश्यप। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है करण जौहर की जो है पुस्तक है। ठीक है। और बता दें यह जो है एक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पुस्तक है और इसी पुस्तक के लिए करण जौहर को जो है पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए दोस्तों, द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? शिवाजी सावंत, किरण बेदी, रेणुका चौधरी या अरुंधति राय। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। और बता दें 1997 में जो है अरुंधति राय को इसी पुस्तक के लिए जो है बुकर पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? एलोन मार्क्स की, बिल गेट्स की, डोनाल्ड ट्रंप की या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा द रोड अहेड, ये जो है बिल गेट्स की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेतन भगत द्वारा लिखा प्रथम उपन्यास कौन है? तो बताइए दोस्तों, चेतन भगत द्वारा इनमें से चारों में से पहला उपन्यास कौन सा है लिखा? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 पॉइंट समवन, यही जो है चेतन भगत द्वारा लिखा प्रथम उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, कुली की, तो कुली जो है मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है और द विलेज भी मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। और बात करें हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर की, तो ये जो है लाला हरदयाल द्वारा लिखा गया है। तो सारे के सारे याद रखिएगा, कुली और द विलेज जो है मुल्कराज आनंद के द्वारा और हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये जो है लाला हरदयाल द्वारा लिखी गई है। तो सारे के सारे याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के ओलंपिक खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, अभिनव बिंद्रा की इनमें से कौन सी आत्मकथा है?
माई ओलंपिक लाइफ, दूसरा कह रहा ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री, तीसरा कह रहा अक्रॉस द ब्लैक वाटर और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। यही जो है अभिनव बिंद्रा द्वारा उनकी आत्मकथा है लिखी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से गोल जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? नवजीत सिंह सिद्धू, मेजर ध्यानचंद या रूप सिंह और लास्ट कह रहा है सुनील गावस्कर। तो राइट आंसर हो जाएगा गोल जो है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट थिंग अबाउट यू आज यू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए दोस्तों, द बेस्ट थिंग अबाउट यू आज यू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नसरुद्दीन सिद्दीकी या नाना पाटेकर, अनुपम खेर या करण जौहर। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर द्वारा ये लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिट फ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताइए दोस्तों, हिट फ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हैं इनमें से? ऑप्शंस कह रहा है विक्रम सेठ, दूसरा कह रहा है प्रियंका चोपड़ा, तीसरा कह रहा है सलमान रग्बी और लास्ट कह रहा है सत्य नडेला। तो राइट आंसर हो जाएगा यह पुस्तक जो है सत्य नडेला की द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी स्पीकर पर्सपेक्टिव निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है अमित शाह, मीरा कुमार, अजय बंगा या ओम बिरला। तो राइट आंसर हो जाएगा यह पुस्तक जो है मीरा कुमारी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से एग्जाम वॉरियर पुस्तक किस प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए जो है एग्जाम वॉरियर किस प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम वॉरियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो बताइए दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह, मीना नैयर, रो खन्ना या लोकेश शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा यह पुस्तक जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से सचिन तेंदुलकर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो है सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। और बात करें द नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट, तो ये राहुल द्रविड़ द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और बात करें बिलीव की, तो ये जो है सुरेश रैना द्वारा की आत्मकथा है। तो सभी के सभी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है विटनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए दोस्तों, विटनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बजरंग पूनिया, अशोक टंडन, पंकज मिश्रा या साक्षी मलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा यह पुस्तक जो है साक्षी मलिक द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एंड फाइंड्स ए होम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो बताइए दोस्तों, एंड फाइंड्स ए होम किसकी आत्मकथा है? अक्षय कुमार, सलमान खान, आलिया भट्ट या तुषार कपूर। तो यह जो है आलिया भट्ट की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो बताइए दोस्तों, आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? विराट कोहली,
रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले या शिखर धवन। तो राइट आंसर बनेगा रविचंद्रन अश्विन की ये आत्मकथा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, सोर्स कोड माई विलनिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए दोस्तों, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यह पुस्तक जो है बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव द्वारा लिखी पुस्तक निम्न में से कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, डी सुब्बा राव द्वारा लिखी पुस्तक इन चारों में से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा जस्ट ए मर्सिनरी। यही जो है डी सुब्बा राव द्वारा लिखी एक पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, जस्ट ए मशीनरी ये सुब्बा राव द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और बात करें अदर ऑप्शनों की, रिवर स्विंग की, तो ये जो है अशोक टंडन द्वारा लिखी गई है। और बात करें जो है सीधिया की, तो ये जो है डॉक्टर राकेश पाठक द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, रामनाथ कोविंद द्वारा लिखी इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा नए भारत का संवेद। यही जो है रामनाथ कोविंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, इंडिया डिवाइडेड, तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और बात करें मोदी शेपिंग आ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, तो ये जो है जेपी नड्डा द्वारा लिखी गई है। और बात करें द विंग्स ऑफ फायर की, तो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं सभी की सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का जो है विमोचन किसके द्वारा किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है? ऑप्शंस कह रहा है नरेंद्र मोदी, दूसरा कह रहा है अमित शाह, तीसरा कह रहा है राजनाथ सिंह और लास्ट कह रहा है द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो है अमित शाह के द्वारा विमोचित की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट जो है पुस्तकें थी, जिसमें से करंट की भी थी और पुरानी पुस्तकें भी शामिल थी, जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।